दोस्तों, मैं वैद्य दयानंद उप्रेती, पारंपरिक वैद्य समिति उत्तराखंड से। और आज मैं मिलने आया हूँ दिल्ली में त्रिनगर में। कोरोना काल में एक बच्चे को समस्या हुई थी, तो मैं उनकी माताजी से पूछना चाहता हूँ भाई उनको बच्चे को उस टाइम समस्या क्या हुई थी। तो मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ, एक बार आप भी सुनिए। तो रंजना जी बताइए, बच्चे को उस टाइम समस्या क्या आई थी? बहन जी, वो उसमें समय में कुछ समस्या ऐसे तो बुखार बहुत तेज उनको आता था जी, बच्चे को। जी। और ठीक। वो दवा जब वो एलोपैथिक दवा लेने गई। जी। और वो जब दवा देती थी तो वो और उल्टी आता था और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो अच्छा, अंग्रेजी दवाई खाने पर भी उल्टी रहती थी और आराम नहीं आ रहा था? दवा खाते ही उल्टी कर देते थे। जी जी। तो वो फर्क नहीं पड़ता था। फिर दूसरे दिन गए, रात भर ऐसे रोए जी। दूसरे दिन गए तो वो बोले कि लग रहा है इनको कोरोना है, तो आप जांच लिखो। तो वो जांच वाच लिखे। फिर उस समय में बैलेंस नहीं था। वो कोरोना के टाइम में घर पे बैठे थे जी। तो बुराड़ी में मेरी दीदी रहती है, तो वही बोली, उनसे बात हुई तो वो बोली बुराड़ी में? जी। अच्छा। संत नगर में जी। तो वो बोली कि मैं वैद्य जी का नंबर दे रही हूँ, उनसे संपर्क करो और वो अच्छे डॉक्टर हैं, तबैद हैं, वो बताएंगे तो उसी हिसाब से करना। तो ये कब की बात बता रहे हैं आप मेरे को? कब, कितना साल हो गया इस बात को? 2021 का है। 2021-22 की बात है ये, नहीं? जी जी। अच्छा, फिर आपने संपर्क किया मेरे से? जी। अच्छा जी कि उनको पहले थोड़ा थोड़ा बुखार आया जी। तो वही एलोपैथिक दवा देने लग गए जी। तो वो कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर अगले दिन बुखार तेज आने शुरू हो गया। फिर जब गए डॉक्टर को देने, उस समय में तो डॉक्टर हाथ लगाते नहीं थे, दूर से ही बात करते थे। कोरोना काल की बात है, कोरोना शायद काल की बात है। जी जी। तो वो शीशे के अंदर से बोलते थे तो ये दवा दो, तो फिर दवा ले आए, 24 घंटा खिलाए, लेकिन वो कुछ फर्क ना पड़े। हाँ हाँ। दवा खाते उल्टी कर दे। जैसे खड़ा होए बस उनको उल्टी आ जाए जी। तो फिर उनको ले गए दोबारा दिखाने के लिए, कहे कि हालत तो बहुत खराब है। तो कमजोर हो गया था काफी बच्चा। जी। तो वो बोले कि मैं ये जांच लिख दे रहा हूँ, आप जांच करवाओ। तो बच्चे को चक्कर भी आते थे मतलब उस टाइम? हाँ, जैसे उठता था तो ठीक से बैठना? उठते ही तो बस उनको उल्टी आ जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। बुखार बहुत तेज था जी। बिल्कुल आंखें चढ़ी चढ़ी लाल सी। अच्छा। तो फिर उसी में बुढ़ारी से मेरी दीदी का फोन आया कि कैसे है था बच्चा। जी। तो बोली कि बहुत बुखार तेज है और डॉक्टर ने दुनिया भर की जांच लिखे हैं और वो कह रहे हैं कम से कम 7-8 हज़ार का जांच होगा। तो दीदी वही बोली मेरी कि तब मैं वैद्य जी से का नंबर दे रहा हूँ, उनसे संपर्क कर लो, अगर कुछ वो बता रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आ रही हूँ, फिर कहीं और ले चलूँगी। ठीक। तो वो फिर मैंने वैद्य जी आपसे संपर्क किया तो वो आपने उस समय बोला था कि पट्टी उट्टी करो और मतलब थोड़ा सा नहलाओ बच्चे को और दलिया उलिया खाने के। फिर आपने कोई पाउडर दिया था उसी समय में जी। वो पाउडर फिर उनको मैं सुबह दोपहर शाम देती थी और 3-4 दिन में वही उसी पाउडर से ही फर्क पड़ गया। फिर मैंने ना कोई जांच करवाया ना कोई दवा दी और फिर बच्चा ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये बात है 2021 और 22 की, कोरोना काल का समय था वो। तो फ़ोन पर ही हमारी बात हुई थी। मैं उस टाइम कुछ जगह जाता था, काढ़ा वगैरह बनाता था उस टाइम, और लोगों को एक नाक में डालने के लिए तेल हम बनाते थे। तो उसी दौरान एक हमारी पेशेंट बुराड़ी में थी, जो उन्होंने मेरे को इनका बात कराई इनसे। तो बच्चा बुखार में भी था, कमज़ोर भी था और रिवाइव नहीं कर पा रहा था। तो तब मेरा संपर्क में ये लोग आए, तो उसके बाद मैंने इनको कुछ दवाइयाँ दी और प्रिकॉशन बताया, और तब से जैसा बता रहे हैं कि बच्चे को काफ़ी आराम आया। तो आज मैं काफ़ी समय बाद यहाँ पे आया हूँ। तो रंजना जी, फिर कैसा रहा आपको? जैसे आपने काफ़ी जगह इलाज कराया, थोड़ा बहुत बाहर जाके प्राइवेट में, उस टाइम नहीं आराम आया, तो हमारी दवाई के बाद आराम आया बच्चे को? बहुत बहुत आराम मिला उनको। ठीक। जब भी तो वो चूरन में दी थी, जो अभी याद नहीं आ रहा है आपने जी कौन जी सा दिया था। जी जी। तो वही चूरन में उनको खिलाए, बल्कि बुखार खत्म होने के बाद भी 2-4 दिन बाद दी। हाँ, मैंने कहा था थोड़ा लंबा चला दो। साल इनको बुखार नहीं आया। फिर मतलब समझिए कि 2-4 महीने पहले उनको टाइफाइड हुआ, जब से मतलब कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। अब तब से ठीक है। तब से बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है? चुस्ती फुर्ती थी बच्चे में? बिल्कुल फुर्ती। अच्छा खाना पीना शुरू कर दिया था बच्चे ने? जी जी। बहुत सुंदर है जी। तो बेटा सीधे बैठो जरा एक बारी। क्या नाम बेटा आपका? शिवा। शिवा। तो आपको याद है उस टाइम आपको बुखार था काफ़ी, है? तो याद है। याद है?
अच्छा, काफ़ी परेशान रहे थे उस टाइम, तो दवाई ववाई खाई उसके बाद आपको काफ़ी रिलीफ मिला, लगा आपको आराम है? तो हमने ही दवाई बताई थी बेटा उस टाइम, और वो जो पाउडर दिया था ना, तो उससे काफ़ी आराम रहा आपको? हाँ, तो बेटा मैं इतना ही कहूँगा कि अब बाज़ार का खान पान थोड़ा बंद करो पूरी तरह से, ठीक है? बाज़ार का नहीं खाना बेटा। तो दोस्तों मेरा मन था इनसे मिलने का, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे भी सक्रिय रहते हैं थोड़ा सा, और कभी टाइम बे टाइम हमसे पूछ भी लेते हैं किसी दवाई के बारे में, तो मुझे अच्छा लगा, मेरे को मिलने का मन था आज इनसे। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई पेशेंट ये कहता है कि भाई वो ठीक हैं। तो आयुर्वेद में मैं यही कहूँगा भाई, अपने बच्चों को बाहर के खान पान से बचाइए, क्योंकि आज बाज़ार में ऐसा कोई खान पान नहीं है जो आपको और आपके बच्चों को पौष्टिकता प्रदान करे, वो सिर्फ ज़बान का टेस्ट है। बचिए, हमारे कहना इतना ही है। और घर के खाने से बढ़िया खाना कोई भी नहीं होता है। अगर लॉन्ग टाइम आपने स्वस्थ रहना है, बाल आपको काले चाहिए, स्किन पे ग्लो चाहिए, तो आपको घर का खाना खाना ही पड़ेगा। बाज़ार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप खाएंगे। तो रंजना जी मैं इतना ही कहूँगा कि आयुर्वेद के बारे में क्या कहेंगे आप, कि ठीक है लोगों को दवाई लेनी चाहिए? लोगों को तो आयुर्वेद पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एलोपैथिक दवा जो है खाने से दुनिया भर का साइड इफेक्ट होता है, इसलिए आयुर्वेद खाओ, मस्त रहो जी। और बाहर का खान पान मेरे ख्याल नहीं खाना चाहिए मेरे ख्याल, आप क्या कहते हैं? बाहर में है ही क्या, वो सब गंदगी भरी रहती है, धूल मिट्टी जी बाहर में खाने। तो दोस्तों मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को बाहर के खान पान से बचाइए। आयुर्वेद में एक बार जाना चाहिए आपको, कोई भी समस्या हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो घर का खान पान, मैंने जैसा आपको बताया है, घर के खान पान से बढ़िया खान पान कोई भी नहीं है। तो मैं पारंपरिक वैद्य समिति उत्तराखंड से वैद्य दयानंद प्रेती, आप सभी का बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और मैं इतना ही कहूँगा भाई कि अगर कोई राय लेनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर ले सकते हो और मुझसे राय ले सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और नियर डियर जो भी कोई असाध्य रोग से पीड़ित है तो हमारी वीडियो वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचाएँ। इसी के साथ आपका बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है रंजना जी, बहुत धन्यवाद आपका भी, भाई साहब आपका भी बहुत धन्यवाद।